स्वागतम एक यूट्यूब चैनल फैमी केयर स्पेशलिटी सेंटर में। मैं वरिष्ठ कैंसर विशेषज्ञ हूँ महिलाओं की और गायनेकोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं डॉक्टर्स को ट्रेन करती हूँ ऑपरेशंस में। हमारे पास बहुत कॉमनली एक क्वेश्चन आता है महिलाओं का, लड़कियों का, कि हमें किन किन स्थिति में गायनेकोलॉजिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो है, अगर आपके घर में आपकी बच्ची जो 9 साल से पहले परिपक्व हो गई है या उसके स्तन बढ़ रहे हैं, परिपक्व मतलब उसको महीना 9 साल से पहले महीना आना शुरू हो गया है, या उसके स्तन तेज़ी से बढ़ रहे हैं जो कि 15-16 साल की या 20 साल की उम्र की महिला की होनी चाहिए, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट को। या आपके 16 साल के बच्ची हो गई है पर उसको माहवारी नहीं आ रही है और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मतलब स्तन का बाल आना, एक्जिला में बाल आना, ये सब आपके नहीं हुआ। अगर किसी भी लड़की को या महिला को मासिक धर्म की अनियमितता हो, तो मासिक धर्म की अनियमितता किसे कहते हैं? अगर आपका महीना जो है 21 दिन से पहले आ जाए या 35 दिन के बाद आए, तो आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। या आपका महीना बहुत ज़्यादा जा रहा है, टुकड़े जा रहे हैं, पहले आपका नॉर्मल आता था, अब ज़्यादा जा रहा है। इसमें एक बात ध्यान रखने की होती है, जब हम महीने की एक साइकिल होती है तो उसका जो काउंटिंग करते हैं वो पहले दिन से, जिस दिन महीना शुरू हुआ वो पहला दिन होता है और अगला महीना जिस दिन आता है तब तक इस साइकिल का ड्यूरेशन होता है। इसके अलावा अगर आपकी लड़की जब परिपक्व हो रही है तो उसमें उसके चेहरे पर ज़्यादा बाल आ गए, कई लड़कियों की मूछें सी आ जाती हैं, उसका वजन बढ़ने लग जाता है और साथ में आपकी माहवारी में अनियमितता होने लग जाती है, उस स्थिति में भी आपको अपने परामर्श करना चाहिए। अगर सफ़ेद पानी किसी भी महिला को या लड़की को सफ़ेद पानी, जिससे कि अंडरगारमेंट्स आपके गीले रहते हैं, आपके गंदे हो जाते हैं, आपके सफ़ेद पानी में बदबू आती है, हरे रंग का होता है, खून आ रहा है, ये सब कंडीशंस में आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, नॉर्मली हल्का गीलापन हर स्त्री को और हर लड़की के रहेगा जब वो परिपक्व हो जाती है, क्योंकि पीरियड्स आने के बाद आपका थोड़ा गीलापन जो है वो हमेशा आपको हल्का सा बॉडी में से, वेजाइना में से फ्लूइड निकलता है और ओव्यूलेशन जब अंडा बन रहा होता है तब तक ये फ्लूइड थोड़ा ज़्यादा होता है, चिकना होता है और उसके बाद ये गाढ़ा हो जाता है, तो ये नॉर्मल है। पर इसके अलावा आपके इससे हल्का सा स्टेन आपके अंडरगारमेंट्स को पड़ेगा, पर इसके बियॉन्ड अगर आपके इसमें स्मेल आ रही है, आपका हरे रंग के दाग पड़ रहे हैं, बहुत अंडरवियर गीला हो रहा है, पैड आपको लेना पड़ रहा है और खून आने लग गया है, आपस में मिलने पर भी खून आने लग जाता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। फिर आता है कि अगर शादी से पहले अपने जीवन साथी, आप जब शादी होने वाली है तो जीवन साथी चुनते हैं, तो उसके क्या टेस्ट होने चाहिए आजकल, जैसे HIV है, HPSAG है, HCG है, ये टेस्ट करवाते हैं। आपके क्या टेस्ट होने चाहिए जिससे कि आप अपनी शादी के लिए तैयार हो सके, जैसे विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, आपका हीमोग्लोबिन है, तो ये टेस्ट आपको करवाने चाहिए। और कभी किन्हीं घरों में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन जेनेटिक प्रॉब्लम से बच्चा आने वाली नस्ल जैसे बच्चे हैं वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे थैलीसीमिया माइनर है। तो अगर आपके थैलीसीमिया माइनर है, आपको नहीं भी पता है, तो ये टेस्टिंग करके बताया जा सकता है कि आपको अगर थैलीसीमिया माइनर है या आप और आपके पार्टनर को भी है, तो आपका बच्चा जो है थैलीसीमिया मेजर हो सकता है। तो ये टेस्टिंग की भी, ऐसे बच्चे आपके जेनेटिकली अफेक्टेड ना हो, तो उसके बारे में भी मतलब शादी से पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। देन अगर आपको आपस में मिलने में बहुत दर्द होता है, शादी आपकी हो जाती है, आपस में मिलने पर आपको दर्द होता है, कॉन्टेक्ट आप नहीं कर पाते हो, तो उस स्थिति के अंदर भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। दर्द आपका या पीरियड्स के टाइम में, जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, दर्द आपको पीरियड्स के टाइम में बहुत ज़्यादा होता हो, कई दिन पहले स्टार्ट हो जाता हो, जैसे 10-10 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है और पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी आपका बहुत ज़्यादा दर्द रहता है,
तो वो वाली स्थिति में भी आपको डॉक्टर को, लड़की को भी, अगर स्त्री है तो उसको भी दिखाना चाहिए। कई बार पेन जो है वो सिर्फ पीरियड्स के पहले दिन होता है, दूसरे तीसरे दिन जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। पर अगर दर्द ज़्यादा है तो आपको इसके लिए मेडिसिन ले लेनी चाहिए। पर मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट रहता है कि कई बार मेडिसिन लेते हैं तो ब्लीडिंग थोड़ी कम हो जाती है। पर पेन के लिए अगर इतना सीवियर पेन है कि आपको हर बार मेडिकेशन लेनी पड़ती है, तो उस स्थिति में बेटर है कि आप डॉक्टर को दिखाएं। अल्ट्रासाउंड करवाना है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। ये सारी चीज़ें हम देखें। माहवारी की अनियमितता या एक्सेसिव ब्लीडिंग और क्लॉट्स जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप बच्चा चाहते हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, आप शादी में, आपको शादी को कई साल हो गए हैं, या आप साथ रहते रहते आपको 6 महीने से लेकर 1 साल तक आप रेगुलर साथ में रह रहे हैं, रेगुलर कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको उस स्थिति में डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपको प्रेगनेंसी कब करनी चाहिए, कौन सी उम्र सबसे अच्छी रहती है प्रेगनेंसी में, जिससे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस ना हो, उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा जब आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं या शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, तो आपको क्या गर्भरोधक चूज़ करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी बेटर है, गोलियां बेटर हैं, या आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे कि आपको सरल उपाय और आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचे, ऐसे गर्भ निरोधक निवारण के बारे में डिस्कस आपको ज़रूर करना चाहिए। अपने आप काउंटर से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी लेटेस्ट रिसर्च ने बताया है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोलियाँ खाते हैं तो उससे आपको इन्फेक्शन है, PID है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। इवन ओवेरियन कैंसर भी आपको हो सकता है। और डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। देन आपका आता है कि अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप आपको करवाना चाहिए। आपकी लड़की उम्र में बढ़ रही है, परिपक्व हो रही है, उसका आइडियल वेट कितना रहना चाहिए, महीने आने पर उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो ये हेल्थ चेकअप लड़कियों से लेकर जब आपकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में हम चेकअप करते हैं रेगुलर, वैसे ही आपको अपने हेल्थ चेकअप रेगुलरली, और हेल्थ चेकअप जो है 35 की एज के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ चेकअप में कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट आते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में बहुत कॉमन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको 2030 तक एलिमिनेट करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। तो उसके लिए हम, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है या आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो हम लोग एक पानी का टेस्ट करते हैं जिसे पेप्समेर भी बोलते हैं, और एक लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी है वो भी करते हैं, या HPV DNA टेस्टिंग। तो आपके लिए कौन सा टेस्ट अच्छा है, ये स्क्रीनिंग एक बार आपको लाइफ में ज़रूर करवानी चाहिए। और ऐसे ही आपको आपके डॉक्टर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, क्योंकि हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए, कब कब करना चाहिए, इसके बारे में। एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 40 आपको रेगुलरली अल्ट्रासाउंड्स करवाने चाहिए। तो ये आपको हेल्थ चेकअप जो है वो आपको अपने डॉक्टर से मिलकर डिस्कस करते हैं कि उसको साल में कम से कम आप एक बार दिखाएं, प्रॉब्लम्स होने पर ही ना जाए। तो ये कंडीशंस हैं जिनके अंदर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, पेन हो, आपको पेन की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी में, इन सब में कभी भी, तो आपको मिलना ही चाहिए। थैंक यू।